सबसे बड़ा बात है कि जमीनी स्तर के नेता ही है। जमीन स्तर का। हाँ, ये मतलब वो ये नहीं समझते कि फलाना आदमी कैसा है, कैसा अमीर है, कैसा गरीब है, कुछ नहीं समझते। पैसे का घमंड नहीं दिखाते। नहीं, पैसे का घमंड नहीं, डाउन टू अर्थ है। धान देखते हैं मोदी जी खरीदते हैं, एक मरते रुपया बैंक से आ जाता है। पहला तो हम लोगों को पहले ही विश्वास हो गया कि जब सत्ता पक्ष से आए हैं तो इनका रिजल्ट होना ही है। माने गरीबी यहाँ है तो यहाँ के लोग बाहर चले जाते हैं कमाने, तो पिछड़ा तो रहेगा ही। जब तक सरकार इसको उन्नति की ओर नहीं ले जाती है, इन समस्या माने समाधान नहीं होता है। यहाँ का मेंटेलिटी दिमाग में लोगों को क्या बैठा हुआ है ना कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए। आप एक घर में 4 बेटा तो उसको चारों को चाहिए कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब ही करवाओ। तो ये पॉसिबल है क्या? एकदम इंसान व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे सज्जन आदमी हैं, इंसान व्यक्ति हैं। यहाँ पे रहना होता है उनको, इनको हाँ, बराबर आते हैं, 10 दिन 5 दिन में आते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर कुमार। वेलकम टू इम्पैक्ट क्रॉनिकल। आज हम बरबीघा विधानसभा में जो प्रत्याशी जीते हैं डॉक्टर कुमार पुष्पंजय, तो उनके घर आए हुए हैं एक्चुअली। हालांकि वो तो निकल गए और नेता लोग काफी बिजी भी होते हैं और जीतने के बाद बहुत सारे आशीर्वाद लेना पड़ता है उनको भगवान वगैरह से भी, तो वो तो निकल गए। लेकिन कुछ लोग हैं हमारे आसपास, तो आइए यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे। बिकॉज यहाँ के जो कैंडिडेट हैं वो बहुत बड़ा स्कॉलर्स हैं और उन्होंने काफी अच्छा सोशल वर्क किया है और उनके फादर भी 2-3 बार विधायक रह चुके हैं। इनका घर तो काफी अच्छा है सर, बट मैंने देखा गांव में इतना डेवलपमेंट किसी का नहीं हुआ। इसका क्या रीजन है? इनका तो डेवलपमेंट हुआ है काफी। इनके पिताजी भी पहले प्रोफेसर थे अच्छा। और पूरे परिवार जो है शिक्षित थे, सब दिन बाहर में रहे और घर से भी अच्छा खासा मैंने जमीन था और राइज अच्छा किए। उसके बाद पिताजी कॉलेज वगैरह खोले, उससे मैंने फिर पॉलिटिक्स में आए। उन्होंने 3-4 बार चुनाव जीते भी और जीतने के बाद जीतने के क्रम में भी उनका स्वर्गवास हो गया। और उसके बाद फिर ये भी खड़ा हुए, लेकिन 2-4 बार खड़ा हुए लेकिन सक्सेस नहीं हुए। लेकिन फिर इधर फिर बरबीघा विधानसभा से खड़ा हुए, जदयू पार्टी से टिकट लिए सत्ता पक्ष से। तो पहला तो हम लोगों को पहले ही विश्वास हो गया कि जब सत्ता पक्ष से आए हैं तो इनका रिजल्ट होना ही है, ऐसा हमको विश्वास था। और बरबीघा भंबिहार बहुमूल्य क्षेत्र भी है, बुद्धिजीवी है लोग हैं। नहीं, बरबीघा में तो जेडीयू का होल्ड है, स्ट्रांग है। बिकॉज यहाँ से जेडीयू नीतीश कुमार जी हमेशा जीतते हैं और कोई भी कैंडिडेट हो, इवन मैं भी पहली बार वोट दिया हूँ, मैंने भी आते ही हवा में तीर मार दिया। तो लोगों को जिसको नहीं पता चल पा रहा है या जिसको नीतीश कुमार के गवर्नेंस पे विश्वास है, उन्होंने तीर को दिया है वोट। लोग जान भी रहे थे कि अच्छे लोग व्यक्ति हैं। हाँ। और मैंने उनका जान रहे, पिताजी से भी जान रहे हैं और मैंने अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं। इनका छवि अच्छा था, इसलिए लोग इनको चाहे। तो ये कितना घूमे हैं चुनाव के दौरान अपने क्षेत्र में? लगभग 15-20 दिन तो घूमे किए हैं। 15-20 दिन घूमे। 15-20 दिन में विधायक बन गए मतलब घूम के? 2005 से हैं जदयू में। 2005 से है? हाँ, पैसा पर टिकट नहीं मिला। ओ, तो 20 साल से पार्टी में है ऑलमोस्ट। 20 साल से पार्टी में हैं। तब तो इनको मिलना चाहिए था। तब वही वजह से इनको टिकट मिला। तो कैसे व्यक्ति हैं डॉक्टर पुष्पंजय? एकदम इंसान व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे सज्जन आदमी हैं, इंसान व्यक्ति हैं। यहाँ पे रहना होता है उनको, इनको? हाँ, बराबर आते हैं, 10 दिन 5 दिन में आते हैं। आते हैं। हाँ। अच्छा, तो आपको लगता है कि ये बरबीघा विधानसभा को ऊपर लेके जाएंगे? ऊपर लेकर जाएंगे और बरबीघा कभी छोड़ेंगे नहीं। इतने अच्छे लोगों होने के बाद भी, नेताओं होने के बाद भी हमारा बिहार पीछे क्यों आता है हर चीज में? बिहार में इंडस्ट्री या फैक्ट्री जो है बहुत कम है, और जो भी कुछ चीनी मिल था उसको सरकार बंद कर दिया। फिर दोबारा चालू या नया मिल नहीं लगा सका, और माने गरीबी यहाँ है तो यहाँ के लोग बाहर चले जाते हैं कमाने, तो पिछड़ा तो रहेगा ही। जब तक सरकार इसको उन्नति की ओर नहीं ले जाती है, इन समस्या माने समाधान नहीं होता है। और जो मानिए चीनी मिल है तो उसको नया चीनी मिल जाना चाहिए, और जो पुराना है उसको भी चालू करना चाहिए। ये अमित शाह का स्टेटमेंट है कि बिहार को कोई फैक्ट्री उक्ट्री नहीं चाहिए, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं चाहिए, हाँ चाहिए ना? हाँ बिल्कुल। तब भी एनडीए को क्यों जिता दिए? ये सब स्टेटमेंट जब पास हुआ है, मोदी जी बोलते हैं आप रील बनाओ, उसी से पैसे कमाओ,
फिर भी लोग क्यों जिता देते हैं एनडीए इसलिए को? कि लालू से बहुत नफरत करता है, नफरत करता है। और नफरत के वजह से उसका भी वोट इसमें आ गया, और ये आगे हो गया एनडीए। अच्छा, तो ये एक तेजस्वी यादव के लिए सबक होगा हाँ, कि अगर आप सबको साथ लेके नहीं चलेंगे, ओवरऑल डेवलपमेंट की बातें नहीं करेंगे और परिवार के मोह माया के जाल से नहीं निकलेंगे, तो आपकी नंबर नहीं आएगी कभी। हाँ, इसी बार वो दावेदार प्रबल दावेदार थे हाँ, तेजस्वी यादव। हाँ, मटिया मेट हो गए वो। परिवार के सदस्य तो आपके बहुत अच्छे खासे हाँ। वेल्दी हैं एकदम, हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ा बात है कि जमीनी स्तर के नेता ही है। जमीन स्तर पे। हाँ, ये मतलब वो ये नहीं समझते कि फलाना आदमी कैसा है, कैसा अमीर है, कैसा गरीब है, कुछ नहीं समझते। पैसे का घमंड नहीं दिखाते। नहीं नहीं, पैसा का घमंड नहीं, डाउन टू अर्थ एकदम से। मतलब अच्छा। एक पॉलिटिक्स में जैसा व्यक्ति मतलब छवि चाहिए होगा ना, इनमें वो सारे कुछ गुण मौजूद है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और बाकी आपको चुनाव के दौरान क्या लगा कि चुनाव के दौरान देखिए, पलायन एक बड़ा मुद्दा रहा इस बार के चुनाव में, लेकिन सरकार इस बार उम्मीद है कि बहुत ज्यादा इस पे काम करने की जरूरत है। और उम्मीद है कि नीतीश जी के नेतृत्व में और ऊपर से सरकार का जो सपोर्ट है, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी का, वो बहुत अलग लेवल पे है। कैसे लगते हैं लीडर आपको नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी एक मतलब अनुभवहीन है, उसमें कोई अनुभव का कोई कमी नहीं है। उनका विजन जो आगे का बहुत बड़ा है। उनका कार्यकाल को आपने देखा, 11 साल के कार्यकाल को? 11 साल का कार्यकाल तो मैंने देखा है, लेकिन उस टाइम मेरे को उतना नॉलेज नहीं था ये सब चीज को लेकर के। लेकिन जब पिछले वाले लोग जो बोलते हैं ना कि पीछे के जमाने में जंगल राज हुआ करता था बिहार में, बिहार ने, मैं देश की बात कर रहा हूँ, देश में बहुत बहुत अलग लेवल पे, चाहे वो आप देख ले रक्षा प्रणाली के मामले में देख ले, रिसेंट में ये जो हुआ ना पाकिस्तान के साथ हुआ, उसमें भी मैंने देखा, उसमें भी बिहार भारत का जो स्तर बहुत ऊपर लेवल पे रहा। किस चीज में? ये जो अभी रिसेंट में हुआ ना, ये जो वहाँ वाला पहलगाम वाला जो हत्याकांड वाला जो पहलगाम हुआ, जो धर्म पूछ के लोगों को मारा गया वहाँ पे, इसमें मोदी जी क्या किए? मोदी जी रक्षा प्रणाली के मामले में जो है अपना ये पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया ना। ये तो पाकिस्तान को सबक क्या सिखाओगे यार? 2-3 टेररिस्ट आया, जात धर्म पूछ के गोली मार के निकल गया, आज तक पकड़ा नहीं गया। इसमें तो मोदी जी को रिजाइन दे देना चाहिए था प्रधानमंत्री से। इसमें रिजाइन देने का क्या जरूरत है? इसमें रिजाइन देने का आप सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में फेल हुए। कोई फेल होते तो मतलब इस लेवल पे रहता ही नहीं ना। फेल होते तो पूरा इधर का जो इलाका था ना, राजस्थान के एरिया का, जो इतना बॉर्डर वाला एरिया था ना, वो सारे खत्म हो जाते हैं। मोदी जी को सिर्फ सरकार बनाने से मतलब है, इसका क्यों? सुनिए, मेरी बात सुनिए। मोदी जी को सरकार बनाने से मतलब है, किसी के घर में एगो आदमी भी मर जाता है तो 13-14 दिन शोक मनाता है। मोदी जी अगला दिन आके हवाई बिहार में आके चुनावी रैली में संबोधित कर रहे थे, आपको याद है? हाँ, याद है। यदि जो वो चीज करने पे आतंकवादी लोग को क्या चाहिए होता कि सारा समस्या का हल जो है ना, वो सरकार का एकदम ठप पड़ जाए। वो लोग तो यदि जो मोदी जी ये कहीं विदेश नहीं, भूटान का दौरा, तो 56 इंच का सीना था तो रोकना चाहिए था ना मोदी जी को। साला यूरी हो गया, पुलवामा हो गया, पहलगाम हो गया, पठानकोट हो गया। पलट के जवाब मिल रहा है ना। पहले के जवाब क्या दोगे? पहले के जमाने में सरकार जो बस ऐसे करके, तो मनमोहन सिंह जो सरकार थे ना, वो रिमोट कंट्रोल से चल रहे थे ना, वो एकदम से शांति वातावरण। मोदी जी भी रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं, अडानी के कंट्रोल से। देखिए, वो तो इनडायरेक्टली वे में सरकार को जो आएंगे आपके पास भी। सरकार को देखिए, ऐसा नहीं है, बिजनेसमैन लोगों का सपोर्ट करना सरकार का हक है। करंट प्राइम मिनिस्टर को अकाउंटेबल करेंगे उनके मिस गवर्नेंस के लिए। हम पहले के प्राइम मिनिस्टर को नहीं अकाउंटेबल कर सकते। ऐसा नहीं कि मोदी जी बहुत बढ़िया 10 काम करेंगे तो उसमें 8 काम सही रहता है, ठीक ना? 8 काम गलत रहता है, 2 को काम ठीक रहता है। आप तो फिर कांग्रेस का पक्ष ले रहे हैं ना यहाँ पे। देखिए, कांग्रेस का नहीं है, मीडिया है, तो मीडिया को काम है डेटा ड्रिवन बात करना। आज के डेट में 80, मोदी जी बोलते 80-85 करोड़ लोगों को हमको अनाज देने की जरूरत पड़ रही है। अगर आप उसको रोजगार दे पाओगे तो अनाज देने की क्या जरूरत है? तो रोजगार तो मिल ही रहा है ना। बिहार में नहीं मिल रहा, मैं ये चीज को एक्सेप्ट करता हूँ। पूरा देश की हालत है, पूरा देश अनएम्प्लॉयमेंट 50 साल पीछे चला गया। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब समझते हो? बेरोजगारी। समझ रहा हूं। बेरोजगारी 50 साल पीछे चला गया। तो मतलब 50 साल मतलब देश आज के डेट में 50 साल पीछे चला गया। नौजवानों को बेरोजगार करके घूम रहे हैं, तो मतलब और जो कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो नीचे स्तर की नौकरी कर रहे हैं। सारे लोग बेरोजगार ही हो गए, तो अपना देश जो है इतना अव्वल दर्जा में कैसे जा रहा है? क्योंकि हमारे देश में 150 करोड़ आदमी रहता है हमारे देश में। हम अगर 44-45 देश को भी मिला देना, पूरा यूरोप को, हमारे आधा पॉपुलेशन नहीं है उनका। यूपी के बराबर में 20-25 को देश आ जाएगा जितना पॉपुलेशन है। मैं मान रहा हूँ इसको, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो हमारे अगर 1% भी काम करता है ना पॉपुलेशन, तो हमारा जीडीपी बढ़ जाता है।
हमारा ग्रोथ बढ़ जाता है। ग्रोथ बढ़ रहा है ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ। ओवरऑल नीचे नहीं है ना ग्रोथ, लोगों के पास मकान नहीं है, लोगों के मकान पास। कैसे नहीं, आप पहले के जमाने को कंपेयर आप बता रहे हो कि नहीं करने को। आप मेरे साथ घूमो ना रोड पे, सब हाँ, रोड के बगल बगल में ज्यादा मेरे ही एरिया का मैं अपना बता, 10 घर अगल बगल में मौजूद, आप घूर कर देखो, या किसी भी पब्लिक से आप पूछना, ठीक ना, कि पहले मिट्टी का घर हुआ करता था, खपड़ा का घर हुआ करता था। अभी के जमाने में देखो सारे लोग स्टेबल है, सारे लोगों का मकान जो पक्का वाला मकान बन चुका। आप किसी से पूछ लेना पूरे गाँव में उठा सब करके। पक्का मकान बन गया तो हमारा बिहार सबसे पिछड़ा क्यों है? अनएम्प्लॉयमेंट में, बेरोजगारी में, माइग्रेशन में सबसे मैं पीछे बता क्यों तो रहा है? हूँ ना कि इस पे सरकार को वर्क करने की जरूरत है। यहाँ का मेंटेलिटी दिमाग में लोगों क्या बैठा हुआ है ना कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए। आप एक घर में 4 बेटा तो उसको चारों को चाहिए कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब ही करवाओ। तो ये पॉसिबल है क्या? नहीं तो अगर वो होता तो तेजस्वी यादव जीत जाते, बोलते थे, बोले तो हर तो घर में। वही तो डेटा के हिसाब से वो बोलता है, इससे बढ़िया वो बोलता कि 50,000 लोगों को जॉब देंगे ना तो उसका सीट में भी बढ़ता। वो बिना डाटा का बात करता, वो सब नेता पे हम विश्वास नहीं। किसान का हालत बहुत खराब है, बिहार के किसान का। बहुत बढ़िया है, मोदी जी देते हैं 500 रुपए का महीना। 500 रुपया महीना में हो जाएगा किसान का काम? हाँ, खर्चा बर्चा चलाता है। किसान बोलता है 1 कट्ठा जमीन में जितना हम धान उगाते हैं और जितना हम उसमें खर्चा करते हैं उतना भी पैसा नहीं आ पाता। इस पे क्या कहेंगे आप? धान देखते हैं मोदी जी खरीदते हैं, 1 मरते रुपया बैंक से आ जाता है। तो किसान का शिकायत है कि जितना लागत लगाते हैं ना, बटैया वाला और किसान मिलके, मालिक और जो बटैया करता है, जो काम करता है, जितना पैसा लगाते हैं उतना पैसा भी नहीं निकल पाता है। और गलत कोई बोलता है वो अफवाह उड़ाता है, अफवाह उड़ाता है, अफवाह उड़ाता है। कुल को फायदा मिलता है। सरकारी योजना में क्या क्या फायदा मिल रहा है किसान को? रोड मिल रहा है, बढ़िया है, टाल जाते हैं रोड पर एकदम। किसान को फायदा में चाहिए, उसको चाहिए सीड्स, उसको चाहिए फर्टिलाइजर, उसको चाहिए कुछ सहायता, ये सब चाहिए ना। कुल ब्लॉक में आल है 30 किलो फिर किसान को मिल रहा है, मसूर, गेहूं, कुल चीज का बीज मिल रहा है। तो सब मिल रहा है तो 5 किलो अनाज लोग क्यों ले रहे हैं फिर? अरे 5 किलो गरीब गुरिया को मिल जाता है तो खाने का हो जाता है। 5 किलो अनाज में हो जाएगा काम उसका? अरे कुछ तो सहयोग हो जाता है। उसका पेट भी नहीं भरता है। नहीं, सहयोग कुछ हो जाता है। सहयोग क्या? और रुक जाते हैं तो उससे खाते हैं, और जो मिलता है 5 किलो उससे भी 10-20 दिन काम चलता है। बिहार में क्या इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं? कैसे बिहार इम्प्रूव करेगा हमारा? और बिहार बहुत पीछे है। पहले पीछे था, अब पीछे नहीं। अब जहाँ जाते हैं वहाँ रोड हनाहन है। अभी भी एज पर डेटा हमारा राज्य हर चीज में पीछे है, एजुकेशन के पीछे है, पलायन में पीछे है, माइग्रेशन में पीछे है। पहले था, अब फिर हम 2025 का बात बता रहे हैं आपको, अभी भी पीछे है। अब खुलेगा फिर विधानसभा में एक मेडिकल कॉलेज खुलेगा। हाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज खुल जाता है, उसमें सही से वो चला नहीं पाते हैं, घुसखोरी करते हैं, कहीं पैसा पे कुछ हो रहा है, कहीं पैसा पे वो हो रहा है। घुसखोरी करेंगे? नीतीश कुमार घुसखोर नहीं है। नीतीश कुमार तो घुसखोर नहीं है, लेकिन 71,000 करोड़ का हिसाब भी तो नहीं दे पाए हैं। और वो एक आध को रहता है आप पार्टी में अफवाद। क्या अफवाद रहता है? 71,000 करोड़ सीएजी बोला है कि यूज हुआ है, उसका सर्टिफिकेट नहीं प्रोड्यूस करा पाए हैं नीतीश कुमार। इस पे आप क्या बोलेंगे? अब उतना जानकारी हमको नहीं है, मगर हम ऐसे किसान देखते हैं कि एकदम चकाचक है नीतीश कुमार का जमाना। तो ओवरऑल आप अपेक्षा करते हैं इनसे, पुष्पंजय जी से, कि डेवलपमेंट वर्क करेंगे बरबीघा भी किए हैं। अच्छा, अस्थाना में और करेंगे, जरूरत है। बरबीघा में तो गंगा बहा देंगे। गंगा बहा देंगे? गंगा बहा देंगे। तो हम कब आए गंगा में नहाने के लिए? अब साल भर होगा तभी ना। भैया तुरते चलाइएगा तो गंगा में कैसे नहाइएगा? साल भर के बाद आइएगा तो देखिएगा कि गंगा में नहा लीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इनके हिसाब से 1 आध साल में गंगा बहने लगेगी इनके घर से। और हम लोग अपने ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट करते हैं, आप भी आइए, गंगा नहाइए, कुछ ना कुछ अच्छा कीजिए, लोगों के लिए भलाई कीजिए, और उसी गंगे में आप भी डुबकी मारिए और लोगों को भी तृप्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सुधीर कुमार, इम्पैक्ट क्रॉनिकल से साइनिंग ऑफ। थैंक यू।